हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिया एंड ये मैंने पीडब्ल्यू से कुछ बुक्स मंगाई है और फटाफट से इनको पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। हाँ, तो दीज आर दी 18 बुक्स और इसमें से मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सॉल्यूशंस भी हैं। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 अगर है तो उसका एक सॉल्यूशन की नोटबुक है, और पार्ट 3 पार्ट 4 है तो उसका दूसरी सॉल्यूशन की नोटबुक है। तो ऐसे करके बायोलॉजी की 2 सॉल्यूशन की बुक हैं, फिज़िक्स की 2 हैं और केमिस्ट्री की 2 हैं। यानी कुल मिला के सॉल्यूशंस की बुक 6 हैं और बाकी हमारी सारी मॉड्यूल्स हैं। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है बुक्स में, वो ये है कि इसमें ना एक समरी टाइप से भी दे रखा है पूरे चैप्टर के अंदर क्या है। एंड स्टार्टिंग में तो वही जैसे जो कंटेंट होता है वो सब लिखा हुआ है, एंड उसके बाद एक ग्राफ सा भी दे रखा है कि मतलब क्वेश्चन का, एमसीक्यूज का वेटेज क्या है इस चैप्टर का। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा पूरा थ्योरी दे रखा है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू समरी टाइप का। एंड उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं हमारे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। बायोलॉजी, जैसे ये बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। एंड फिर उसके बाद लर्निंग प्लस है, ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में आता है नीट पास्ट 10 ईयर पेपर क्वेश्चंस, यानी कि पास्ट 10 ईयर्स में जितने भी नीट के क्वेश्चंस आ रखे हैं, मतलब जितने भी नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रखे होंगे वो दे रखा है। तो कुल मिला के एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 से ज़्यादा है, और बस प्लस इतना ही है, इतने से ज़्यादा मत करना, ठीक है। एंड होप सो कि ये एनसीईआरटी बेस्ड ही हो ज़्यादातर। मैंने अभी पूरा अच्छे से एकदम देखा नहीं है इसको, मतलब क्वेश्चन पढ़ के, और अभी आया है तो अभी अनबॉक्स करा है। एंड अगर आप में से किसी को पता है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है पूरा, एक्स्ट्रा ज़्यादा ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो पार्ट 1 है उसमें 11th का दे रखा है, एंड जो बायोलॉजी का पार्ट 2 है उसमें भी 11th का पार्ट है, एंड पार्ट 3 पार्ट 4 12th का है। तो इसमें आपको सब कुछ मिक्सअप भी नहीं है और ढूंढने में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी भी फील नहीं होगी कि आपको पता है ना 11 के स्टार्टिंग के चैप्टर है तो पार्ट 1 खोल लो, एंड एंडिंग के चैप्टर है तो पार्ट 2 खोल के देख लो। और ऐसे ही अगर 12th में आपको देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। एंड ये तो हो गया बायोलॉजी के बारे में, और अभी हम देखते हैं फिजिक्स की मॉड्यूल्स कैसी हैं। हाँ, एक चीज़ रह गई है कि हम इसके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। ओके, सो जो सॉल्यूशन नोटबुक है ना उसमें पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है कि ये आंसर है तो क्यों है। मतलब अगर आपको कभी डाउट भी आता है ना, आपका आंसर गलत हो जाता है, उसके बाद आपको डाउट आता है कि ये आंसर मतलब शायद मेरा सही है या ऐसे क्यों है, तो आप बिल्कुल इसमें देख सकते हो। अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है अच्छे से ब्रीफली कि अगर ये आंसर है तो क्यों है। एंड ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 के लिए बायोलॉजी का। एंड अभी फिर हम देख लेते हैं फिजिक्स की मॉड्यूल्स कैसी हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, पहले कंटेंट दे रखा है, उसके बाद चैप्टर वाइज दे रखे हैं कि वेटेज कितना है किस चैप्टर का। एंड इसमें भी पूरा अच्छे से समराइज कर रखा है पूरे चैप्टर को, सारे फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं। एंड इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, ट्रेन योर ब्रेन से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड इसमें स्टार्टिंग में ना वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। एंड बाद में जो ट्रेन योर ब्रेन वाले क्वेश्चंस है ना, ये ना समरी के बीच बीच में ही दे रखे हैं, अच्छे से समराइज कर रखा है, पूरा चैप्टर दे रखा है। एंड उसके बाद फिर हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, लर्निंग प्लस दे रखे हैं। एंड इसमें भी लास्ट में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर नीट पास्ट 10 ईयर्स वाले भी दे रखे हैं, इसमें भी सेम चीज़ फॉलो होती है। तो कुल मिला के इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको ट्रेन और ब्रेन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें
सॉल्यूशन हमें अवेलेबल हैं, मतलब मतलब कुछ भी दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन दे रखे हैं। एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं उसमें सॉल्यूशंस नहीं दे रखे हैं, उसकी अलग से मॉड्यूल है सॉल्यूशंस वाली, तो हम उसमें से सॉल्यूशन देख सकते हैं अगर हमें कोई दिक्कत आई तो। एंड इसमें भी सारे चैप्टर में ही ना वो सब दे रखा है, वेटेज वाला पार्ट। जैसे लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, इसमें भी दे रखा है वेटेज, पास्ट ईयर नीड ट्रेंड क्या है और सब कुछ दे रखा है। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सब पुली वाले और टेंजेंशियल वाले क्वेश्चन सारे दे रखे हैं। तो अगर आप मंगवाने की सोच रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मंगवा लो इसको, क्योंकि अभी तो ऑफ़र में भी है। वैसे तो ये 4000 की थी और मेरे को पड़ी 2600 में। एंड सब आई थिंक ये इसका लोएस्ट प्राइस है, इसके बाद तो 3000 में मिलेगी जितनी भी मिलेगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि इन्होंने ना एक ये पेपर दे रखा है, इसी में ऐसा लिखा हुआ है, तो मैंने बता दिया आपको। तो अगर पेपर क्वालिटी की बात करें तो यार थोड़ी ट्रांसपेरेंसी तो है पेपर में, मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग वाला पेपर नहीं है, बट ठीक है चल जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक बार पढ़ना ही तो है, एक बार ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। कौन सा हमें रोज़ रखने हैं, इसको अपने पास रखना है उठा के हमेशा के लिए। हाँ थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी है बट चल जाएगा, इतना भी नहीं है कुछ। एंड एक चीज़ याद रखना, इस बुक को मंगा रहे हो ना तो पहले ही से ही मेंटली प्रिपेयर होना कि हाँ भाई अटेम्प्ट करनी है। ऐसा नहीं हो कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएं, आप अटेम्प्ट भी ना करो और फिर ये घर पे रख के रह जाए, है ना। फिर लास्ट में फिर मम्मी या पापा ताने दे रहे कि तूने इतनी 2600 की बुक्स मंगाई थी, तूने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको पढ़नी हो तभी इनको परचेज़ करिएगा, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे ही काम चल जा रहा है तो आप ऐसे ही चलाते रहिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सेम चीज़ ही केमिस्ट्री के साथ फॉलो हो रही है, जो बायोलॉजी के साथ थी और फिजिक्स के साथ थी। केमिस्ट्री में भी पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं, और उसी में भी स्टार्टिंग में हमें चैप्टर वाइज कंटेंट दे रखा है, उसके बाद हमें क्वेश्चन का वेटेज वगैरह दे रखा है, और उसके बाद भी हमें समरी वगैरह दे रखी है। एंड इसमें भी ट्रेन योर ब्रेन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। बायोलॉजी में तो खैर उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो बायोलॉजी में वो देते नहीं है, बट हाँ इनमें भी दे रखे हैं। और लास्ट में, मतलब हर चैप्टर के लास्ट में ना हमें आंसर कीज़ भी दे रखी है सब में। फिजिक्स में भी ये चीज़ फॉलो हो रही है, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में, हर चैप्टर के लास्ट में जैसे यहाँ भी दे रखा है आंसर्स का, एंड आगे भी दे रखा है। तो सारे चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे, और आंसर की दे रखी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो सॉल्यूशन की नोटबुक अलग से दे रखी है, आप उसमें से जाके भी देख सकते हैं आराम से। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना किन किन के पास ये बुक्स हैं और कौन कौन अभी इसको परचेज़ करने की सोच रहा है, सो दैट मेरे को भी पता चले और कौन कौन इसे परचेज़ करता है। ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं खरीद के बैठी हुई हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं है गाइस, मैंने पहले भी देख लिया था यूट्यूब पे, बहुत लोगों ने ले रखी है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।